परिया आपने आपको आपने परिया चेतना को स्वयं में प्रकट कर लिया जय चरण को मैं करती नमन आपके जय चरण को मैं करती नमन। सबसे पहले तो आप लोग जो बोल रहे हैं ये अच्छा नहीं है। सभी लोग शांत हो जाएं, पहले सभी लोग शांत हो जाएं। हम ये चाहते हैं कि आप लोग साथी का परिचय लेंगे तो बहुत अच्छा होगा। तो जयकारा जोर से लगाएंगे, दोनों हाथ नीचे कर लेंगे, पता चले कि आप लोगों की उपस्थिति है। बोलिए अनंत आनंद सिद्धि परमेश्वरी भगवान की 1008 आदि श्री भगवान की सब कुछ प्रदान करने वाले चंद्र के समान शीतल श्री चंद्र भगवान की जगत बंधु श्री वासुदेव भगवान की सबका कल्याण करने वाले 1008 श्री पार्श्वनाथ भगवान की इस लाख की दुलारी श्री वर्धमान स्वामी की बोलिए पंच परमेश्वरी भगवान की जय करा। थोड़ा और जोर से लगाएंगे, बोलिए परम पूज्य गुरुनाम गुरु आचार्य श्री सुमित सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विवेक सागर जी महाराज की, दर्शन करने के लिए चल रहे परम पूज्य आदित्य से 105 विपुलमती माता जी की, करुणामयी जी धर्म की, बोलिए आदित्य श्री 105 विपुल श्री माता जी की। पहले तो पूज्य माता जी के चरणों में हमारी चाल है। आप तो लकड़ी से चंदन बन गई, आप तो लकड़ी से चंदन बन गई, संयम से कुंदन बन गई, हमें छोड़कर मुक्ति की नंदन बन गई, हमें छोड़कर मुक्ति की नंदन बन गई और हर जगत की वंदन बन गई और हर जगत की वंदन बन गई। ऐसी माता जी के चरणों में मेरा शत वंदन शत वंदन। अब हम उनको मुबारकबाद देना चाहते हैं उनकी चरणों में उनकी संयम दिवस पर, क्योंकि बहुत लोग हुआ करते हैं दुनिया में जो अपने जीवन को समझ पाते हैं और बहुत कम लोग होते हैं जो मुक्ति की मार्ग में चलते हैं, क्योंकि मोक्ष का मार्ग बहुत कठिन है। पग पग पर कठिनाइयां, संकट, उपसर सहन करना, भूखा रहना, प्यासा रहना, पैदल चलना, कैंसलोचन करना, भावनाओं का इच्छा निरोधों का इच्छाओं का निरोध करना, मन को कंट्रोल करना, ये बहुत ही कठिन कार्य है। ऐसे मार्ग पर चलना जिस मार्ग पर अपने आत्मा को परमात्मा की शरण में लगाना, परमात्मा बनना, ये सहज कार्य नहीं है, बहुत ही दुर्धर तप है। क्या है? दुर्धर तप है। ऐसे मार्ग में संयम का मार्ग दीक्षा, यानी कि अपने जीवन को जो सफल बनाने की जो प्रक्रिया है वह है संयम। तो संयम दिवस को दीक्षा दिवस बोलते हैं। हेलो ओ हमारे बच्चों, तुमको और टाइम नहीं मिला बात करने का, जो इधर ही सारी बात कर लोगे। अभी शांति का परिचय दो, अभी हमारी बात को सुनिए। तो माता जी के चरणों में मुबारकबाद। दीक्षा दिवस हो तुम्हें मुबारक, दीक्षा दिवस हो तुम्हें मुबारक, मिले सफलता पग पर, कोई कांटा कभी न चुभे, फूल बिछे जीवन पत्थर, मोक्ष मार्ग पर बढ़ो निरंतर, मोक्ष मार्ग पर बढ़ो निरंतर, यही भावना है मन में, चांद सितारों से भी ऊंची, चांद सितारों से भी ऊंची,
ऊंचा नाम आपका हो जग में, चांद सितारों से भी ऊंचा नाम आपका हो जग में। दीक्षा दिवस तुम्हें मुबारक, दीक्षा दिवस तुम्हें मुबारक। आपके चरणों में शत वंदन। अब आप लोगों के लिए एक बहुत प्यारी गजल सुनाते हैं, जिस गजल में आपने अपने जीवन में जो भी किया है और उसके बाद इतना सब देखने के बाद भी आप परमात्मा के करीब नहीं पहुंच पाए हैं, प्रभु को नहीं समझ पाए हैं, अपने आप से नहीं जुड़ पाए। जो व्यक्ति अपने आप को समझ लेता है, जो व्यक्ति अपने आप से जुड़ जाता है, सुनना, अगर जो व्यक्ति गलत कार्य करता है, यानी कि गलत कार्य का मतलब समझते हो, जुआ खेलना, शराब पीना, झूठ बोलना, चोरी करना, परस्त्री सेवन करना, वेश्यागमन करना आदि आदि और भी बुरे कार्य हैं, जिन कार्यों को करता है तो वह अपनी आत्मा का क्या करता है, लॉस करता है। क्या करता है? लॉस, यानी कि वह अपनी आत्मा का घात करता है। यानी कि तुम अपने आप के प्रति सबसे पहले करुणा करो, अपने आप पर दया करना सीखो, खुद पर, अपने आप पर खुद पर दया करना सीखो, तभी तुम्हारी आत्मा का कल्याण होगा। आप अपनी आत्मा को कष्ट देते हो इन व्यसनों से, तो आपकी आत्मा का घात हो जाएगा, गर्त में चली जाएगी, दुर्गति में चली जाएगी, कोई भी नहीं बचा पाएगा। तो एक गजल में लिखा है, तो बतलाते हैं, ध्यान से सुनना। जब हम माँ के गर्भ में आते हैं तो बहुत छोटे होते हैं, पता है कितने छोटे होते हैं? जब हम कहीं से भी आते हैं, किसी भी अवस्था से, यह शरीर, इस शरीर को हम छोड़ेंगे, ठीक एक अंदर मुहूर्त में दूसरे शरीर को हम प्राप्त कर लेंगे। ये प्रकृति का नियम है। हमने जो कर्म किए हैं, चाहे मेरा किसी भी तरह से मेरा मरण हो, चाहे समाधि मरण हो, चाहे हमारा एक्सीडेंट के द्वारा मरण हो, चाहे सुसाइड करके मरण हो, या किसी के द्वारा शस्त्र के द्वारा मरण हो, या किसी भी तरह से मरण हो, वह जीव एक अंतर के बाद दूसरी पर्याय को नियम से प्राप्त कर लेता है, बिना शरीर के यह आत्मा नहीं रहती। एक अंतर्मुख का मतलब समझते हो? 48 मिनट। तो हम गजल के माध्यम से आपको बतलाते हैं जो हमारे गर्भ में आने की जो प्रक्रिया है उसके बारे में। मैं हूँ छोटा मुसाफिर लंबा सफर, बोलिए। मैं हूँ छोटा मुसाफिर लंबा सफर, दुनिया के खेल में हो गई ये उम्र, नैनों के दीप की रोशनी बुझ गई, नैनों के दीप की रोशनी बुझ गई, मेरा सभी खो गया तुम मेरे नहीं, मेरा सभी खो गया तुम मिले ही नहीं। इन लाइनों में क्या बात दर्शाई है वह हम आपको बतलाते हैं। मैं हूँ छोटा मुसाफिर। जब हम माँ के गर्भ से जन्म लेते हैं बहुत छोटे होते हैं, फिर धीरे धीरे वृद्धि को प्राप्त होते हैं। काउंटिंग कहाँ से होती है? जन्म लेने से, लेकिन काउंटिंग इसके पहले से होना चाहिए, गर्भ में आने से, क्योंकि है ना, गर्भ में आने के बाद 3 महीने में विकसित हो जाता है क्या लड़का है कि लड़की है। उसके बाद 6 महीने में वह अपनी माँ के द्वारा सारी बातों को सुनता है, समझता है, और 7वें महीने में हाथ पांव चलाता है। 8वें महीने में जो माँ सोचती है, जो खाती है, जो पीती है, जो अनुसरण करती है, बच्चा उन सब बातों को ग्रहण कर लेता है। 9 महीने में तो बहुत पारंगत हो जाता है। जो जो माँ
देखेंगे, बच्चों को देखेंगे, परिवार को देखेंगे, लेकिन थोड़ा प्रभु को भी देख लो इन आंखों से। तो कह रहे हैं मेरा सब आंखों के दीप की रोशनी बुझ गई, मेरा सभी खो गया तुम मिले ही नहीं। इसके बाद में हमने परमात्मा के स्वरूप को, उनके दर्शन नहीं किए। इसके बाद क्या होता है इसे वो भी बतलाते हैं। मेरे जीवन का अंतिम मुकाम आ गया, मेरे जीवन का अंतिम मुकाम आ गया, जिंदगी मौत का पैगाम आ गया, छोड़कर अब चली सबसे विदा, सब गले मिल गए तुम मिले ही नहीं, सब गले मिल गए तुम मिले ही नहीं। तो कह रहे हैं कि जब हम जीवन का अंतिम मुकाम क्या है? मृत्यु। जीवन का क्या है अंतिम मुकाम? मृत्यु। तो जब हमारा जीवन का अंतिम समय आ गया और जिंदगी और मौत का पैगाम आ गया कि हमारी मृत्यु आने वाली है, पैगाम माने संदेशा, तो हमें मालूम होने लगा कि अब हमारा जीवन ज्यादा दिन का नहीं है, मृत्यु आने वाली है। तो उसके बाद हम क्या करते हैं? सबको छोड़ करके अपनी गति में चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं? जैसे हमने कर्म किए हैं उस गति में चले जाते हैं और सबके गले लग गए, बच्चों के गले, परिवार के गले, सबके गले, लेकिन प्रभु के गले नहीं लग पाए, प्रभु को अपना नहीं बना पाए, इस जीवन की महत्वता को नहीं समझ पाए। तो क्या कहा है? सब गले मिल गए तुम मिले ही नहीं। तो यही कह रहे हैं कि सबके गले लगने से पहले तुम परमात्मा को समझ लो, अपने जीवन को समझ लो। उसके बाद क्या होता है? मरने के बाद तुम्हें कहाँ जाना पता है? तुम्हें पता है कहाँ जाओगे? ना तो मुझे पता है ना तुम्हें पता है। तो क्या कह रहे हैं? अजनबी देश से जुड़ रहा वासिता, अजनबी देश से जुड़ रहा वासिता, कानों पे कट रहा सुनाए रास्ता, कानों पे कट रहा सुनाए रास्ता, हर कदम पर जमाने की ठोकर मिली, हर कदम पर जमाने की ठोकर मिली, हर दवाई मिली तुम मिले ही नहीं, हर दवाई मिली तुम मिले ही नहीं। अब क्या कह रहे हैं? गजल के माध्यम से कृतिकार, रचनाकार क्या कह रहे हैं तो सुनिए। जब अजनबी देश से, यानी कि नरक गति में गए थी, त्रियंश गति में गई थी, मनुष्य गति में गई थी, स्वर्ग में गए, तो इन गतियों के हमें पता है नहीं, मरने के बाद हमें कहाँ जाना है। तो उस गति से हम जब जुड़ जाते हैं तो कंधों पर मरने के बाद अर्थी कितने लोग पकड़ते हैं? 4 जने। कैसे ले जाते हैं? अर्थी में सजा करके 4 जने कंधों पर ले जाते हैं। और हर कदम पर हमने कितने जनों से तो कितने गम खाए होंगे, कितने जनों ने तो मुंह ठगा होगा, कितने के कितना दिल दुखा होगा, हमने कितनों का दिल दुखाया होगा। उसके बाद भी नहीं समझ पाए कि जीवन का अर्थ क्या है। सुनिए, उसके बाद भी हम नहीं समझ पाए कि इस जमाने के लोगों से हमने इतना टोटा खाया, इतने गम खाए, इतने दुख पाए, उसके बाद भी हम प्रभु को नहीं समझ पाए तो हमारा जीवन पाना निरर्थक हो जाता है। इसलिए उसके पहले जमाने के लोग हमें ठोकर देते, कोई परवाह नहीं, इसकी कोई गम मत करना, ये तो काम ही है, सुख दुख चलता रहेगा, लेकिन परमात्मा से जुड़ जाना। उसके पहले जमाना तुमको लूटे, तुम मत लूट जाना, भगवान से जुड़ जाना। देखो, जो व्यक्ति प्रार्थना से जीवन जीता है उसका जीवन मंगलमय होता है। मेरी ये लाइन नोट करना, लाइफ में काम आएगी, क्योंकि मैंने तो एक ही लाइन को जोड़ करके ही जीवन को समझाया है। मैंने अपने जीवन को कहाँ से समझाया है? केवल एक कोटेशन से। मैं जहाँ जाती हूँ सबसे पहले मैं कोटेशन पढ़ती हूँ, फिर उसको सिंचन करती हूँ, रिसर्च करती हूँ, ये बात क्यों लिखी है और इस बात का महत्व क्या है। एक बार लिखा था एक स्कूल में, सच्चे मन से की गई प्रार्थना कभी फैल नहीं होती है। क्या लिखा था? कि सच्चे मन से की गई प्रार्थना कभी फैल नहीं होती। तो मैंने इस बात पर रिसर्च किया कि ऐसी क्या बात है कि सच्चे मन से की गई
पहले किससे जुड़ो? स्वयं से जुड़ो, स्वयं को जानो, तुम स्वयं से क्या कह रहे हो। यानी कि तुम किसी को बुला रहे हो तो वो सुनता है, तुम किसी को गाली देते हो तो उसको समझ में आता है कि तुम गाली दे रहे हो। इसी प्रकार तुम परमात्मा का नाम जपो तो परमात्मा भी तुम्हारी बात को सुनेंगे, है ना, कि नहीं सुनेंगे। मैंने तुमसे कहा तुम इधर आओ तो तुम आ गए, मैंने कहा तुम जाइए तो तुम चले गए। ऐसे तुम भगवान को बुलाओगे, उनकी माला जपोगे तो वो तुम्हारी बात को जरूर सुनेंगे। तो वही है बात प्रार्थना की। तो सच्चे मन से की गई प्रार्थना कभी फैल नहीं होती। ईश्वर पर विश्वास रखो और धर्म पर विश्वास रखो। धर्म में बहुत बड़ी ताकत है। तो कोटेशन से ही व्यक्ति का जीवन परिवर्तित हो जाता है। तो लाइन है कि हम इतने सारे जमाने की ठोकर खाने के बाद भी नहीं समझ पाए तो फिर कोई नहीं समझाने आ सकता है। इसलिए उसके पहले जमाना हमको लूटे, जमाना हमारा कुछ करे, उसके पहले हम किससे जुड़ जाए? प्रभु से, और उनका ध्यान करें, उनका वंदन करें बुरी लत से। सबसे पहले तो अपने जीवन को बुरी लत से मुक्त करना। जो व्यक्ति व्यसनी होता है वह संसार में डूब जाता है। व्यसन इतना बुरा है कि एक बार लग जाता है तो व्यक्ति चाहे करके भी छोड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए पहली बार ही उसको अपने जीवन में नहीं आने दें। और अगर आ भी गया है जीवन में कोई व्यसन तो उसको शीघ्रता शीघ्र छोड़ देवे, ना तो अंतों तकवा बाद में पछताओगे, गतियों में डंडे पड़ेंगे। नरक में एक सागर उत्कृष्ट आयु, पहले नरक की उत्कृष्ट आयु कितनी है? एक सागर। कम आयु कितनी है? 10,000 वर्ष। 10,000 वर्ष में क्या हुआ? यहाँ 100 वर्ष में आदमी हल्ला करने लग जाता है, कड़क सी ठंडी लगी। नरक में इतनी ठंडी है कि भाग नहीं पाओगे, पारे के समान बिखर जाओगे, ऐसे ऐसे टुकड़े हो जाएंगे। और इतनी गर्मी, इतनी ठंडी, यहाँ तो थोड़ा सा सहन करने में अपन को ये लगता है कि ठंडी है, हमको गर्मी है, लेकिन वहाँ तुम्हें कोई को बतलाओगे, कोई सुनने वाला भी नहीं है। यहाँ तो मम्मी तुमको चद्दर उड़ा देगी, पापा तुमको स्वेटर पहना देगा, लेकिन जो बुरे कर्म करोगे तो नरक में जाओगे, कोई भी तुमको हाथ पकड़ के निकालने वाला नहीं है। इसलिए वह स्थिति हो उसके पहले समझ जाओ और उसके पहले अपनी गति अच्छी बना लो। अगर गति बिगड़ गई तो तुम्हें कोई नहीं संभालने वाला, ना माँ, ना पिता, ना परिवार, ना कोई भी तुम्हें समझा सकते हैं। बाकी आपके कर्म, आपकी जिंदगी में आपने जो लिखा है उसको केवल तुम स्वयं ही भुगतान करोगे। अब क्या कहा है इसे सुनेंगे आगे। मैं अकेली चली मुक्ति की राहों में, मैं अकेली चली मुक्ति की राहों में, देह फिर मिल गई एक नई राह में, देह फिर मिल गई एक नई राह में, उसके मिलने से गम फिर हजारों में, उसके मिलने से गम फिर हजारों में, दर्द फिर मिल गया तुम मिले ही नहीं, दर्द फिर मिल गया तुम मिले ही नहीं। अब इसमें इन चार लोगों ने बहुत बड़ी बात बतलाई है कि हमने अगर बुरे कर्म करे तो कहाँ जाएंगे? नरक में। तो नरक की पर्याय वह एक की पाना बहुत खराब है, वह विक्रिया नहीं चलती है। नरक में क्या चलती है? विक्रिया। अगर आपको एक शरीर काटा तो 1000 शरीर प्रकट हो जाएंगे, लेकिन तुम मरोगे नहीं, भाग भी नहीं पाओगे, सुसाइड भी नहीं कर सकते हो। यहाँ तो थोड़ा सा संकट होगा, सुसाइड कर लिया। दिल्ली में तो इतनी बड़ी आफत है, तुमको बताएं, हमने दिल्ली में 2006 में चतुर्मास के एक व्यक्ति ने कर्जा ले रखा था 50 लाख का, उसने सुसाइड कर लिया। उसके पीछे मरने वाले बहुत, उसके पीछे रोने वाले बहुत थे। क्यों? क्योंकि सबका पैसा खा गया था। तो कोई सा दिक्कत हो गया लोगों को, सुसाइड कर लिया, जहर खा लिया और है ना फंदा टांग लिया। इतना सस्ता समझ रखा है इस मनुष्य पर्याय को, कोई बात नहीं। अरे तुम इतना ज्यादा फंसाते ही क्यों हो? जितना ओढ़ सको उतना फंसारो, जितनी ताकत हो उतना कार्य करो, आपकी सामर्थ्य के अनुसार कार्य करो, विवेक से कार्य करो। तो है ना, आदमी सुसाइड करने वाला जो काम करता है बहुत गलत है। जो व्यक्ति सुसाइड करता है वो नियम से नरक में या निगोद में या भूत के अंदर बनता है। क्या बनता है? पिशाच। लेजर मत चलवाया कर, बाल आने लगे हैं यहाँ पे, ये आगे बाल।
तू तो जब लड़की होते है हैं ना। जब व्यक्ति कुमरण करता है। क्या करता है? कुमरण। आग लगा के मर जाना, जहर खा के मर जाना, फांसी लगा के मर जाना, या धक्का या पहाड़ से कूद जाना, या कुछ भी करना, अपने को ही मरना, वो कहलाता है कुमरण। और जो व्यक्ति समाधि मत करता है उसका मतलब क्या है पता है? अपने होश पर परमात्मा का नाम लेकर के जो मरण किया जाता है वो क्या कहलाता है? समाधि मरण। समाधि मरण में क्या होता है? क्रम से पानी, खाद, पहले भोजन छोड़ना, वासनाओं को छोड़ना, पूरी बनानी है। अपने क्रोध, मान, माया को भर जाएगा मोबाइल। और कोई हमारी सम्मान करे तो कोई बात नहीं, हमारा अपमान करे तो कोई बात नहीं। सबसे पहले तो ध्यान रखना, अगर कोई गाली नहीं देता है तो कुछ मत सोचो, देता तो है कम से कम गाली तो दे रहा है, मेरा क्या ले जा रहा है? दे तो जा रहा है। सोचिए, अगर कोई व्यक्ति ने तुमको 10 किलो चावल दिया और तुमने नहीं लिया तो उसका मतलब क्या है? इसके पास गया चावल। बोलो, अपने आप को जीतना सीखो, अपने आप को समझाना भी बहुत जरूरी है। तुम पब्लिक को समझा सकते हो, पड़ोसी को समझा सकते हो, अपने आप को समझा सकते हो। एक ही कला होना चाहिए, जीने की कला अगर तुमने सीख ली तो सब कुछ सीख लिया। तुम्हें ऐसा मत समझना मुझे, मैंने भी बहुत कांटे खाए होंगे, कितने कांटे खाए होंगे वो भी मुझे पता है, किस गली में खाए वो भी मुझे पता है। ऐसी माता जी नहीं बन गए, बहुत कुछ पापड़ बेले होंगे, जब जाकर के माता जी बन पाए, जब जाकर के उपवास करना सीख पाए, जब जाकर के तुम लोगों के बीच में बैठना सीख पाए, जब तुम लोगों के सामने पता है इतना बोलना सीखे है ना, तुम लोगों ने सिखाया, हम नहीं बोल के जानते थे। हम जब घर से आए थे हम केवल नीचे निगाह रखते थे, शायद दीवार में भी लड़ जाते, ऐसे पीछा ली थी, इतने शर्मीले थे, इतने शर्मीले थे, आँख उठा करके नहीं चलते थे, दीवार में टक्कर हो गई, ऐसी आफत, इतने शर्माते थे हम, कभी आँख उठा करके ऐसे नहीं देखते थे। हमारी मम्मी कहती थी ना, किसी को आँख उठा करके मत देखना, तुम तो नीचे निगाह से रहना, तुम्हारा कर्म चल के फल जाएगा। तब तो कोई बात पकड़े थे हम, तो का पता तू तो लक्ष्मी आई भी करना पड़ेगा, है ना? अगर देश को चलाना है तो लक्ष्मी आई भी करना पड़ेगा, इस समाज को चलाना पड़ेगा तो हमको स्ट्रॉन्ग तो बनना ही पड़ेगा। और हमको तो है ना पता, पहले बिहार भी करना पड़ता है, तो अगर हम मजबूत नहीं होंगे तो रोड पे कैसे चल पाएंगे? स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी है। और जो व्यक्ति जब अपने आप में मजबूत होगा वो व्यक्ति अपना कल्याण भी करेगा। और बोलना सिखाया तुम लोगों ने, हम तो आप लोगों के बहुत उपकारी हैं। हम कैसे सीखे? एक दिल्ली में महिला कह रही थी कि छोटी उम्र में माता जी नेहरू जी बन जाते हैं, तो मैंने कहा एक काम करो, तुम बुढ़ी हो गई तो क्यों नहीं बन जाती हो? तो कह रही छोटी माता जी तो बहुत जवाब देती हैं, क्योंकि है ना शुरू से टक्कर दे देते, कभी किसी की बर्दाश्त नहीं करते। मेरे अंदर शुरू से ये आदत थी कि ईंट का जवाब पत्थर से देना, तो माता जी ने कहा फिर भी सहन करते हैं। तो एक कहने लगी साधु संत तो गरीब घर के लोग बनते हैं। क्या कहने लगी? होडल एक गांव है पलवल के पास, होडल एक गांव है, वहां पर कुछ लोगों की विचारधारा संकीर्ण होती, तो क्या कहने लगी साधु संत तो गरीब लोग के घर में बनते हैं, उनने कुछ देखा नहीं। हमने कहा बात भूल जाना, एक गरीब नहीं बनेगा, एक करोड़पति नहीं बनेगा। गरीब ने कुछ नहीं देखा तो वो कभी साधु नहीं बनेगा, और एक बड़ा आदमी बहुत ज्यादा पैसा देखा वो भी साधु नहीं बनेगा। साधु बनेगा बीच वर्ग का, जिसके घर में धर्म ज्ञान होता है, दान दिया जाता है, साधु संत बनना कोई बच्चों का खेल नहीं है। उनके माता पिता जो संस्कारी होते हैं उनके बच्चे ही इस मोक्ष मार्ग में जाते हैं। तो हमने कहा तुम पैसे वाली हो, तुम आ जाओ, तुम लोग की इच्छा। तो कहने लगे बाप रे बाप, छोटी माता जी जो जवाब देने तेज है। हमने कहा देने ही सही, हमारा तो टिकट लगा है, हमने तो लिस्ट लगा ली, हमको कितना गाली देने दे, हम तो तैयार है। पता है हम तो सहन करने में, पहले हमको किसी कोई बात करके तो हमको रात भर नींद नहीं आती, अब हमको सारा दिन भर कोई गाली दे दे तो चैन से सोते हैं। पता है क्यों? क्योंकि आदत जो डाली है सहन करने की। इतने लोगों ने हमको कितना कहा होगा, हमारा तो यो धड़कता था, कभी हम बिहार करने के लिए यो धड़कता था। अब सबसे जो भी आएगा सहन करेंगे, जो होगा सब समझा जाएगा। क्यों समझा जाएगा? क्योंकि हमने अब सहन करने का मन ही बना लिया। तो उनको मिल रही है, कोई हमको गाली देगा, कोई हमारी पूजा करेगा, कोई हमको ठुकराएगा, कोई मुझको अपनाएगा, कहीं मुझे सम्मान मिलेगा, कहीं मेरी पूजा होगी। तो इन स्थितियों में अपने आप को अब भयभीत
नहीं होने देना है। उसके बाद आप लोगों की मैं सबसे बड़ी, आप लोगों को सबसे पहले मैं क्या करना चाहती हूँ, शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं, आप लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं कि आप लोगों ने इतना सारा समय प्राप्त किया और अपना अपना सहयोग किया। किसी ने कुछ भी दिया, किसी ने 1 घंटा दिया, किसी ने 2 घंटा दिया, किसी ने धन से दिया, किसी ने तन से दिया, किसी ने मन से दिया। पूरी समाज को मेरा दोनों हाथों से आशीर्वाद है कि पूरे रात चौके पड़ो और हम मैं आपका जीवन व्यतीत हो और इसी तरह साधु संतों की सेवा करते रहना, आगे बढ़ते रहना। तो कहते हैं कि अच्छे कर्म करने से गति अच्छी होती है, तो अपन को नरक में नहीं जाना है। तो फिर क्या कहा है, दर्द भी मिल गया तुम मिलेगी नहीं। कोई दर्द मिले उसके पहले परमात्मा की दर्शन कर लो और अपने जीवन को सफल बना लो। अब क्या कह रहे हैं इसे सुने, मैं बिखरती रही हूँ पीवंता रहा, मैं बिखरती रही हूँ पीवंता रहा, दर बदर पागलों सी भटकती रही, मेरी पर्याय अब खुद सजा बन गई, मेरी पर्याय अब खुद सजा बन गई। हर सजा तो मिली तुम मिलेगी नहीं, हर सजा तो मिली तुम मिलेगी नहीं। हमारे प्यारे बच्चों, आप लोग शांत हो जाए तो बहुत अच्छा होगा, आप पूरी बात को समझें। नरक में जीव जाता है तो देह उसकी पारे की तरह बिखर जाती है। तो क्या कह रहे हैं, मैं बिखरती रही रूप बनता रहा, मेरा शरीर बिखरा और पारे की भांति फिर जुड़ गया। कहाँ पर, नरक में। और उस दुख से बचने के लिए नरक में अशुभ कुमार जाति के देव दुख देते हैं, तलवार बन करके, बिच्छू बन करके, शेर बन करके, खून पीन की नदियां हैं। तो उसे बचने के लिए छाया में जाते हैं, वृक्षों की छाया में। वहां का सेवन नाम का एक वृक्ष है, उसका एक पत्ता गिरता है, शरीर के टुकड़े कितने हो जाते हैं, तिल तिल के बराबर हो जाते हैं, फिर शरीर जुड़ जाता है। इस प्रकार से वह पर्याय कैसी है, दुख का कारण है। तो अब नरक गति में नहीं जाना है, कहाँ चलना है, स्वर्ग की यात्रा करने, संयम की यात्रा करने। तो क्या कहा है, नैनों के दीप्ति की रोशनी बुझ गई, मेरा सभी खो गया तुम मिले नहीं, छोड़कर अब चला सबसे ले ली विदा, सब गए मिल गए तुम मिले नहीं। हर कदम पर जमाने की ठोकर मिली, हर तबाही मिली तुम मिले नहीं। उसके मिलने से गम फिर हजारों मिले, दर्द फिर मिल गया तुम मिले नहीं, मेरी पर्याय अब खुद सजा बन गई, हर सजा तो मिली तुम मिले नहीं, हर सजा तो मिली तुम मिले